अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। हमारे इस चैनल पर पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों का मकसद सिर्फ देखने वालों तक शोबिस की शख्सियात के बारे में मालूमात और इनके काम के बारे में आगाही देना होता है। किसी भी प्रोग्राम के बारे में ये ख्याल ना किया जाए कि इसके जरिए हमारा मकसद किसी की तज़हीक करना या किसी भी फनकार की किरदार कुशी करना है। माजी की खूबसूरत फिल्मी अदाकारा यास्मीन आज के प्रोग्राम की शख्सियत हैं। 1950 से 1970 तक पर्दाए सीमी पर अपने फन के जरिए मकबूलियत हासिल करने वाली यास्मीन पर बहुत से यादगार गीत भी पिक्चराइज किए गए, जिनकी झलकियां आप देखेंगे जो आपके माजी की यादों को ताज़ा कर देंगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। अदाकारा यास्मीन 1935 को मुंबई में पैदा हुई। इनका असल नाम आमना था। वालिदैन की इकलौती औलाद थी। ताल्लुक मिडिल क्लास मजहबी घराने से था। साउंड रिकॉर्डिस्ट शेर अली के मशवरे पर इनकी फैमिली ने यास्मीन को फिल्मों में काम करने की इजाजत दी। मुश्तरका हिंदुस्तान में बनने वाली फिल्म मेकर कारदार की पेशकश दिल लगी में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर यास्मीन ने पहली बार कैमरे को फेस किया, जबकि फिल्मी नाम जरीना रख लिया। तकसीम हिंद के बाद इनकी फैमिली लाहौर आ गई। पाकिस्तान में इनकी पहली फिल्म बेली थी, जिसमें इन्हें सपोर्टिंग किरदार के लिए कास्ट किया गया। फिल्म के हीरो संतोष कुमार और हीरोइन सबिया खानम थी। फिल्म बेली की कहानी सादत हसन मंटो की थी, जबकि हिदायतकार मसूद परवेज थे। इसी फिल्म के जरिए यास्मीन को पहचान मिली और इनकी कामयाबी के सफर का आगाज हुआ। ये फिल्म 1950 को रिलीज हुई। कई फिल्मों में साइड हीरोइन और सपोर्टिंग रोल प्ले करने के बाद यास्मीन को फिल्मों में मरकजी हीरोइन के किरदार भी करने के मौके मिले। फिल्मों में अपनी खूबसूरती की वजह से इन्हें कास्ट करने का रुझान बढ़ा। उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से भी देखने वालों को अपना गर्विदा बनाया। खास तौर पर ट्रेजेडी और ड्रामाई किरदारों के लिए फिल्म मेकर्स हमेशा यास्मीन का ही इंतखाब किया करते थे। हैरत अंगेज तौर पर यास्मीन के चेहरे की मुशाबहत भारतीय क्वीन मधुबाला से बहुत मुमासलत रखती थी, जिसकी वजह से इन्हें पाकिस्तानी मधुबाला भी कहा जाता रहा। यास्मीन को एक ज़हीन फनकारा की हैसियत से भी याद किया जाता है। वो 2-3 सफ़ात के मुकालमे जुबानी याद कर लिया करती थी और एक ही टेक में कैमरे के सामने इन मुकालमों की अदायगी करके हमेशा दाद हासिल करती रही। अपने कैरियर के अरूज पर यास्मीन ने मारूफ कैमरामैन और हदायतकार जाफर शाह बुखारी के साथ शादी कर ली, जिनसे इनका एक बेटा भी पैदा हुआ जो बैरूने मुल्क मुकीम है। अपने शोहर के साथ इख्तलाफात के बाद यास्मीन की कुर्बतें शाहनूर स्टूडियोज के मालिक सैयद शौकत हुसैन रिजवी से बढ़ने लगी, जो मलकाए तरन्नुम नूर जहां के शोहर थे। जहां तक शौकत हुसैन रिजवी का ताल्लुक है तो वो भी नूर जहां के नित नए मुआशकों की वजह से बहुत परेशान और अफसुर्दा रहा करते थे। ऐसे में यास्मीन के साथ कुर्बत बढ़ने लगी, जिसकी वजह से यास्मीन ने अपने पहले शोहर से तलाक लेकर शौकत हुसैन रिजवी के साथ शादी कर ली। अपने नए शोहर की ख्वाहिश पर यास्मीन ने फिल्मों से किनारा कशी इख्तियार कर ली और फिर कभी रोशनियों की दुनिया में वापसी नहीं की। शौकत हुसैन रिजवी से भी बेटों की शक्ल में अल्लाह ने इन्हें नेमत से नवाजा। शाहनूर स्टूडियोज के अंदर ही इनकी रहायशगाह है। इनके बेटे इनका बहुत ख्याल रखते हैं। 87 साल से भी ज़ायदल उम्र होने की वजह से यास्मीन इन दिनों मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुकी हैं,
जब तक वो सेहतमंद रहीं, इनका नूरजहान के बेटे और बेटियों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रहा। अब भी जो लोग बाकी हैं वो यास्मीन से मिलने आते हैं। सैयद शौकत हुसैन रिजवी के इंतकाल के बाद यास्मीन ने अपनी औलाद को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और अपने खामद की अलालत के दौरान उनकी बहुत खिदमत करती रही। फिल्म इंडस्ट्री से यास्मीन का बतौर अदाकारा ताल्लुक 1950 से 1970 तक तकरीबन 20 साल कायम रहा। इनकी आखिरी फिल्म 1980 में रिलीज हुई, जब इन्हें फिल्मी दुनिया छोड़े 10 साल का अरसा बीत चुका था। यास्मीन पर फिल्माए गए शानदार और खूबसूरत गीतों की झलकियां देखिए और अपनी यादों को ताज़ा कीजिए। मेरे आज के प्रोग्राम का सबसे पहला इंतखाब यास्मीन पर पिक्चराइज मशहूर जमाना नातिया कलाम फिल्म ज़हरे इश्क से। आइए देखते हैं सुन अर्ज़ मेरी कमली वाले। सुनो अर्ज़ मेरी कमली वाले, सुनो अर्ज़ मेरी कमली वाले। कोई क्या समझे, कोई क्या जाने, कोई क्या समझे, कोई क्या जाने। फिल्म ज़हरे इश्क का ही एक गीत यास्मीन पर पिक्चराइज हुआ। फिल्माई गई इस लोरी में यास्मीन ने बहुत उम्दा अदाकारी का मुजाहरा किया है। सो जा रे लाल हमारे। सो जा रे लाल हमारे, अम्मी के प्यारे राज दुलारे। सो जा रे लाल हमारे। फिल्म दरबार के लिए यास्मीन पर फिल्माया गया एक खूबसूरत गीत आज खुशी से झूमता है मेरे दिल का प्यार। तेरी राहों में पल के बिछाऊं मैं, आजा पिया डोले दिया हूँ मैं बेखरा, आजा पिया डोले दिया हूँ मैं बेखरा। आज खुशी से झूमता है मेरे दिल का प्यार, मन देखे था। अखा कुछ होर ने निगामा कुछ होर ने, ये गीत अदाकारा यास्मीन पर पिक्चराइज हुआ फिल्म सौकन के लिए। अखा कुछ होर ते निगामा कुछ होर ने, आज ते सलामा कुछ होर ने। अखा कुछ होर ते निगामा कुछ होर ने। कामयाब फिल्म जबरू का एक बहुत ही खूबसूरत मकबूल आम गीत मैनू डंडियां कड़ा के दे गया। मैनू डंडियां कड़ा के दे गया नी मुंडा माते, तानी मुंडा माते दा। मैनू डंडियां कड़ा के दे गया नी मुंडा माते, तानी मुंडा माते दा। मैनू डंडियां कड़ा के दे गया। नैना विच निम्मा निम्मा, ये गीत के बोल हैं और फिल्म का नाम है मोरनी। नैना विच निम्मा निम्मा कजला सजा के, नैना विच निम्मा निम्मा कजला सजा के। मैं आई तन्ना जग कोल नजरां बचा के, मैं आई तन्ना जग कोल नजरां बचा के। अदाकारा यास्मीन की खूबसूरत किरदार निगारी फिल्म मोरनी का ही ये गीत दुखी नैना कोलों मुख ना लुका सजना। तेरा प्यार ते नसीबा दिता ला सजना, ओ तेरा प्यार ते नसीबा दिता ला सजना। हसी हुए मजबूर न बुला सजना, अखां थक गईयां तक तक रा सजना। फिल्म सौकन का एक खूबसूरत गीत सुन मेरे माल का जहान दिया खाल का। सुने मेरे मालिका जहान दिया खालिका, किथे जाके लब्बा मैं गुआचे होए लाल नू। हसदा ज़माना सारा वेख मेरे हाल नू, सुन मेरे मालिका जहान दिया खालिका। फिल्म लाडो के लिए यास्मीन पर बहुत ही उम्दा गीत पिक्चराइज हुआ। आइए देखते हैं एक बूटा अंबीदा कर साडे लगानी। अंबीदा कर साडे लगानी, जिस थल्ले दानी चुरमान किरानी। की उसदा कहना नी वेड़ दा कहना नी है, पर माही बाजानी परदेसी बाजानी। मैनू वडदाई ते खट्टा लगदा ए, एक बूटा अंबीदा।
दिल की दलीला करदा कुछ समझ ना आवे, ये गीत यास्मीन पिक्चराइज करवा रही हैं फिल्म निजाम लोहार के लिए। आइए देखते हैं। की दलीला करदा कुछ समझ ना आवे, रुक दिया तड़ के तड़प दिया रुक जावे, कुछ समझ ना आवे, दिल की दलीला करदा। फिल्म निजाम लोहार का ही एक और खूबसूरत गीत काली कोड़ी उड़ांदी तूड़ा। रंग मेरा गोरा गोरा बदला दे वांगनी फिल्म जबरू के लिए यास्मीन की अदाकारी और इनका गीत पिक्चराइज करवाने का अंदाज देखिए। फिल्म फरिश्ता का एक बहुत ही लाजवाब और उम्दा गीत, यास्मीन की लाजवाब बेहतरीन अदाकारी, दिल की धड़कन तेरी आवाज हुई जाती है। दिल की धड़कन तेरी आवाज हुई जाती है, जिंदगी कितना हसी राज हुई जाती है। दिल की धड़कन तेरी आवाज हुई जाती है, जिंदगी कितना हसी राज हुई जाती है। मेरे प्रोग्राम का आखिरी इंतखाब जो यास्मीन की पहचान बना और फिल्म इंडस्ट्री में इनके नाम की धूम मच गई, फिल्म ज़हरे इश्क का नाकाबिले फरामोश गीत दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।